नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश दुनिया की ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट और हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की मांग की। खबर उन्नाव से है, जहां बेगापुर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परिवार की सुरक्षा की मांग की। पीड़ित जितेंद्र कुमार के अनुसार उनका विवाह 20 अप्रैल 2024 को हुआ था। उनका आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से उनकी पत्नी अलग रहने का दबाव बनाने लगी। मना करने पर विवाद होता था और वह कई बार बिना बताए मायके चली जाती थी। जितेंद्र का कहना है कि उनकी पत्नी पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फंसाने और आत्मदाह का झूठा आरोप लगाने की धमकी भी देती थी। पीड़ित का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच कई बार समझौते के प्रयास हुए और पुलिस की मौजूदगी में भी बातचीत कराई गई। उनका कहना है कि एक अवसर पर उनकी पत्नी ने पुलिस के सामने दहेज की मांग या प्रताड़ना से इनकार किया था। इसके बावजूद बाद में वह मायके पक्ष के साथ घर से जेवर और कपड़े लेकर चली गई थी और उनके वहां परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जितेंद्र कुमार का कहना है कि जिस दिन और समय की घटना मुकदमे में दर्शाई गई है, उस समय वह अपने कार्यस्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा है कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी शिकायत में नामजद लोगों की होगी। फिलहाल पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस जांच करे और आगे की कार्यवाही जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार चौधरी है। कहाँ के निवासी हैं? हम डलमौल मुरईबाग के निवासी हैं, रायबरेली जिले के। क्या घटना हुई थी आज आपके साथ? घटना ऐसा है कि हमारी शादी 20 अप्रैल 2024 में हुई है। अभी 2 ही साल हुए हैं और हमारी वाइफ कह रहे हैं कि घर से बाहर रहो ज़मीन लेके। उनका भाई भी अपनी बहन की तरफ लगता है, कहता है किराए पर लेके रहो। नहीं आपके पास पैसे हैं तो किराए पर लेके रहो। यहीं बीघापुर में क्या कोई किराए पे लेके नहीं रहता? 2-4 हज़ार तुम्हारे पास नहीं है किराए पे? हमने कहा पिताजी की हमने नौकरी की है, पिताजी की देखभाल कौन करेगा? 72 साल के पिताजी हैं और इनका कहना है पूरा घर छोड़ के इनका हमारी बहन को लेके बाहर रहो। हम ये सब नहीं माने तो हमारे ऊपर दबाव बनाया और घर में आके धमकी देने लगी। इनके बहन धमकी देते हैं, अगर जो है हमको लेके नहीं रहोगे तो हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे। तो आपने शिकायत करी इसकी अभी तक? हमने कभी तक कोई शिकायत नहीं की। इनके पिताजी लोग आए, 2-3 बार इनको समझाया गया तो हमने रख लिया, चलिए छोड़िए देखते हैं, नहीं आत्महत्या करेंगे देखते हैं। 1-2 बार आपसी समझौते में बात रह गई। फिर इन्होंने कहा 6-8-10 दिन बाद फिर इन्होंने कहा, फिर मैंने बुलाया इनके पिताजी को। फिर हमने कहा आप ले जाइए, हम नहीं रख पाएंगे, कोई बात हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? तो फिर इनके पिताजी जो है 21 जनवरी 2025 में जो है इनके पिताजी हमको लिखित दे गए कि आप रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो हम इसके जिम्मेदार हम मतलब उनके लड़की के पिताजी होंगे, ससुराल पक्ष नहीं होगा। तब हमने उनको रखा। हमने कहा ठीक है रहिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कोई जिम्मेदार नहीं है। जब देखो आए दिन लड़ाई झगड़ा। हम नौकरी करते हैं यहाँ उन्नाव ज़िले में, बीघापुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ आके हम नौकरी करते हैं। सुबह 5 बजे निकलते हैं, शाम को 9 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद खाना रोज़ आए दिन खाइए, हमको बाहर लेके रहो चले हैं। हम कहा पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ से लेके तुमको रहें? हम नहीं मानती। आए दिन ऐसा लड़ाई झगड़ा होता रहा। उस दिन कुछ ज़्यादा विवाद बढ़ गया। ये कहने लगी हम ड्यूटी पे थे, फ़ोन किया, कहने लगी जो है अपनी चाबी लो घर में और अपना घर संभालो, हम जा रहे हैं, नहीं यहाँ मर जाएंगे नहीं अपने घर में मर जाएंगे। ऐसी धमकी दी। तो पिताजी केवल घर पे थे, वो भी चले गए बाहर। 17 तारीख की बात है। 18 को फिर 18 तारीख को फिर हम गए। 17 को हम भी नहीं गए, जब धमकी दे रही थी फ़ोन करके। शाम को हम भी नहीं गए अपने घर। 18 को गए तो वहाँ पुलिस 100 नंबर को हमने भेज दिया था दिन में 1 बजे फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा है, ऐसी समस्या देख लीजिए, घर में कोई है नहीं। तो 100 नंबर गई थी हमारे, जो है गई, अपना देखा वेखा सब ठीक था। पुलिस बोली ठीक है। हम कहा ठीक है, कहे कब तक आओगे? हम कहा शाम को आएंगे। शाम को हम गए तो फिर से 100 नंबर बुलाई गई। कहे 100 नंबर इनके पिताजी को बुलाई थी। आप पे आरोप क्या लग रहे हैं? हमारे ऊपर आरोप ये लगाए हैं। वहाँ गए हैं 19 तारीख को, 20 तारीख को मुकदमा वहाँ एप्लीकेशन दिया थाने में कि एप्लीकेशन डलमऊ थाने में दिया कि जो है हमारी लड़की को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं ये इनके परिवार वाले और इनका आदमी। तो हमारे घर में तो कोई है ही नहीं है। इसके पहले इनके भाइयों ने धमकी दिया था 14 मार्च 2026 को, तो हमारा पूरा परिवार किराए पे जाके रहने लगा, वहाँ कोई था ही नहीं। उसके बाद जो है जाके ये लोग अपना एप्लीकेशन दिया थाने में
लड़की पक्ष के कि हमको जान से मारने की साजिश आप रच रहे पे हैं। झूठा आरोप लगाया जा रहा है, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है दहेज प्रथा का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें जो है स्कॉर्पियो मांगने की बात कही गई कि स्कॉर्पियो मांगी जा रही है और ये भी लिखा है कि चौथी से मांगी जा रही है। तो हमारा कहना है कि 2 साल हो गए, चौथे से अगर स्कॉर्पियो मांग रहे हैं तो क्या इनको हमारे घर वाले क्या इनको प्रताड़ित करते थे? क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो हमारे घर में थे कि आपने माँ बाप से कहा, बताया? जिस दिन गई हम जिस दिन गई 20 तारीख को, उस दिन अपना थाने में एप्लीकेशन दिया था कि जो है जान से मारने की साजिश रच चाहिए। तो थाने वाले दरोगा साहब बोले कि ऐसा है इनके पिताजी से कि आप लेके जाइए इनको, और ऐसा कहा। तो हमने भी कहा सर ऐसा कह रहे हैं, कल के आके आग लगा लेंगे, आप हमको उठा के बंद कर देंगे। हम कहा बिल्कुल सर, हम ऐसे नहीं रहने देंगे। आगे कार्रवाई हमें चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो इसकी। जो FIR लिखाई गई है सारे आरोप झूठे हैं, हमारे पास इसके एविडेंस भी हैं। जो आरोप लगाया है सारे आरोप झूठे हैं। पुलिस वैसे मदद कर रही है, पुलिस जो भी हमारा विवेचक है उससे हम यही चाहते हैं कि वो हमारा सही रिपोर्ट लगाए, जांच हो इसकी। जो भी झूठे आरोप लगाए गए हैं इसकी संगठन जांच हो के जेवर ले गई। सारे वीडियो हमारे पास साक्ष्य हैं और इसमें लिखाया है कि एक साड़ी में मार के भगा दिया है। केस में लिखाया है कि तुम्हारे पास हमारे पास पूरा वीडियो बना है उसका लिखा पड़ी है। लगभग कितनी कीमत की जेवर? लगभग 18 से 20 लाख की कीमत है जेवर की। और सारे ले जाके ना वहाँ लिखा दिया झूठा मुकदमा, सारा झूठा मुकदमा लिखाया गया मेरे ऊपर। झूठा मुकदमा लिखा के कहा कि जो है एक साड़ी में मार के भगा दिया इनके घर वालों ने, जबकि हमने भगाया नहीं। पुलिस द्वारा वो स्वेच्छा से आई हैं। पुलिस ने उनको स्वेच्छा से भेजा उनके घर कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। अभी प्रशासन से हम यही चाहते हैं जिसके अंडर हमारा जो केस है जो उसका संगठन जांच हो। पुलिस जो है हम जो पुलिस का जो भी जांच करे अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी हो वो अपना निष्पक्ष जांच हो। हमको अपना क्या कहते हैं निष्पक्ष जांच करके हमें वो मिले, न्याय मिलना चाहिए हमें। और जो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो जांच के बाद।